Hey guys, welcome to my another new video. Myself Rahul and you're watching GDS Guruji. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म फिलअप से लेकर ज्वाइनिंग डेट तक एक GDS की होल जर्नी। और गाइस, इसमें मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। चलो गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाने के बाद आपको इस तरीके से एक एप्लीकेशन का प्रिंट आउट मिलेगा और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है इसको आपको रिजर्व करके रखना होगा, क्योंकि अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो फिर इसी से ही आपका रिजल्ट आपको चेक करना पड़ेगा। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन के दिन आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे इस तरीके से एक ईमेल आएगा जिसमें लिखा रहेगा योर रजिस्ट्रेशन नंबर हैज़ बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ GDS ऑनलाइन शेड्यूल 1। मतलब आपको शॉर्टलिस्टेड किया गया है। सो गाइस, यहाँ पर जो ये डेट शो हो रहा है ये बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि आपको इस डेट से पहले ही डिवीजन में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। और गाइस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी वो इस ईमेल पे मेंशन रहेगा। जैसे आप चेक कर सकते हैं, आपका ओरिजिनल मार्कशीट और बोर्ड शीट, आपका ओरिजिनल कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप कोई कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो, ओरिजिनल PWD सर्टिफिकेट अगर आप PWD है, ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट अगर आप एक ट्रांसजेंडर है, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ या तो फिर कोर्ट का एफिडेविट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। आप देखो गाइस, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ना, ये GDS की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है। अब गाइस देखो, ये आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा। A medical certificate should be from medical officer of any government hospital, government dispensaries और government primary health center। मतलब आप इन तीनों में से किसी से भी ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये गाइस देखिए, ये मेरा खुद का मेडिकल सर्टिफिकेट है जो ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर से इशू हुआ था। तो गाइस, आप सभी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी और उसके जेरॉक्स कॉपी के साथ डिवीजन ऑफिस पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को कुछ एनेक्सियर फॉर्म है जिसमें अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं। सो गाइस, इस अंडरटेकिंग में देना होगा आपका GDS के अलावा और भी इनकम सोर्स है। सो गाइस, इसके बाद का जो अंडरटेकिंग है उसमें आपको एक्नॉलेज करना होगा कि आपको बाइक और स्कूटर वगैरह चलाना आता है। सो इसके बाद गाइस जो अंडरटेकिंग आएगा इसमें आपको देना होगा कि आपको फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज है। सो गाइस, आपका DV1 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाने के बाद आपको इस तरीके से एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आपका सारे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है वो लिखा हुआ रहेगा। अब गाइस 2 से 3 दिन बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे इस तरीके से एक ईमेल आएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट। मतलब आप सिलेक्टेड हो गए हो। अब गाइस, ये जो डेट दिख रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेट से पहले ही आपको उस डिवीजन में जाके अपना DV2 कंप्लीट करवाना होगा। अब देखो गाइस, DV2 के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का है ही नहीं, क्योंकि DV2 का प्रोसेस कंप्लीटली सेम एज DV1। सिर्फ एक ही डिफरेंस है गाइस, वो है अटेस्टेशन फॉर्म। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अटेस्टेशन फॉर्म क्या है और वो कैसे फिलअप किया जा सकता है। गाइस, एज यू कैन सी, दिस इज एन अटेस्टेशन फॉर्म। तो एक बात सभी को याद रखना होगा, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है, मान लीजिए ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है और आप सभी को इसको बहुत ही केयरफुली फिल करना होगा, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट्स आपका कंसर्न DIB ऑफिस में पुलिस वेरिफिकेशन की पर्पस पे जाएगा। सो गाइस, गलती से भी कोई भी गलत डेटा इसमें डाल मत देना। सो गाइस, DV2 कंप्लीट हो जाने के बाद आपकी डिवीजन की ओर से आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को उसका ओरिजिन ऑफिस में भेजा जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। अब गाइस, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बाकी है, वो है पुलिस वेरिफिकेशन। सो गाइस, पुलिस वेरिफिकेशन की केस में दो सिनेरियो आ सकता है। आपकी डिवीजन अगर चाहे तो आपके ज्वाइनिंग से पहले ही पुलिस वेरिफिकेशन हो सकता है, या तो ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद। जैसे मेरी ज्वाइनिंग से 6 महीने बाद मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हो गया था, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो अभी दार्जिलिंग डिवीजन में पोस्टेड है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के पहले ही हो गया था। तो दोस्तों, अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग से पहले होता है, इन केस में आपको खुद से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और SP ऑफिस जाकर एक रिटन एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद आपका कॉन्सर्न DIB और डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस से आपको एक कॉल आएगा। इसके बाद गाइस, आपको आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर उस DIB ऑफिस में अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा।
सो गाइस, अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के बाद होता है, इन केस में आपको खुद से कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आपके डिवीज़न की ओर से आपका फाइल को भेजा जाएगा कंसर्न डीआईबी ऑफिस को, और उस ऑफिस से आपको खुद एक कॉल आएगा। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाकर वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाना होगा। तो ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपके नाम पर एक ट्रेनिंग मेमो इशू होगा। सो एज यू कैन सी गाइस, ये था मेरा खुद का ट्रेनिंग मेमो। तो गाइस, इसमें एक डेट मेंशन रहेगा कि आपका ट्रेनिंग कब से लेकर कब तक होगी। तो मेरी ट्रेनिंग सिर्फ 3 दिन का था। तो दोस्तों, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आप सभी को वेट करना पड़ेगा अपनी ज्वाइनिंग लेटर के लिए। अब देखो गाइस, आप सभी को एक बात याद रखनी होगी कि अगर आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद आसपास कोई रोजगार मेला का डेट है, तो आपको उसी दिन अपना ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। नहीं तो आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर अपने डिवीजन और सब डिविजनल हेड से मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आप बीपीएम की पोस्ट में ज्वाइन कर रहे हो, फिर आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा डिविजनल हेड और एसपी ऑफिस से। और अगर आप एबीपीएम की पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हो, फिर आपका एंगेजिंग अथॉरिटी होगा सब डिविजनल हेड और इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, यानी आपका ज्वाइनिंग लेटर उस ऑफिस से ही मिलेगा। सो गाइस, एज यू कैन सी, ये मेरा खुद का ज्वाइनिंग लेटर है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है प्रोविजनल। वो इसलिए गाइस क्योंकि हर एक गवर्नमेंट जॉब की एक प्रोविजनल पीरियड होता है। वो 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल तक हो सकता है। जैसे जीडीएस के लिए प्रोविजनल पीरियड है 1 ईयर। तो दोस्तों, आपको 2 और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना होगा। वो है होम रेंट एकोमोडेशन एंड ऑफिस रेंट एकोमोडेशन। तो दोस्तों, एज यू कैन सी, ये है पोस्ट ऑफिस रेंट एकोमोडेशन ओनली फॉर बीपीएम, और ये है होम रेंट एकोमोडेशन फॉर बीपीएम एंड एबीपीएम बोथ। सो गाइस, इस सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने डिवीजन ऑफिस में जमा करने के बाद आपको वेट करना होगा अपने ज्वाइनिंग डेट के लिए। चलो गाइस, मैं आप सभी को ले चलता हूँ मेरे ज्वाइनिंग के दिन। तो दोस्तों, ज्वाइनिंग के दिन आपको इस तरह के चार्ज रिपोर्ट पर साइन करना होगा, और यहाँ पर जो रिलीफ्ट ऑफिसर होगा वो होगा आपका ब्रांच का एक्स बीपीएम, और गाइस यहाँ पर जो रिलीविंग ऑफिसर होगा वो होगा आप खुद। तो गाइस, ज्वाइनिंग तो हो गया, इसके बाद क्या गाइस? सो गाइस, उस चीज़ को पाने के लिए आपके पास एक पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सो गाइस, अगर आपके पास पहले से ही वह अकाउंट नहीं है तो फिर आपको बनवाना पड़ेगा। So guys, I hope I have cleared up all your doubts, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon and never miss an update. Tata, love you.